है। और अब बात एक और बड़ी खबर की इस वक्त में, और ये खबर है उत्तराखंड के हल्द्वानी से। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है और हिंसक घटना में 2 लोगों की मौत और 100 से भी ज्यादा घायल हुए हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल ये बवाल हुआ था और वहां पर फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनभूलपुरा क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। हालात नियंत्रण में है। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कहा। कल की घटना में आगजनी और पथराव करने वाले एक दंगाई की पहचान की जा रही है। सौहार्द और शांति बिगाड़ने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हल्द्वानी के डीएम ने कहा है कि थाने को जलाने की उपद्रवियों ने साजिश की थी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल यह मामला यह था कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध मदरसे के खिलाफ कोर्ट के आदेश से कार्रवाई हो रही थी और उसी के बाद इस तरह का दंगा आगजनी पथराव वहां पर हुआ था। तो प्रशासन का कहना है कि हालात बेकाबू होने पर थाने की सुरक्षा में उन्हें बल प्रयोग करना पड़ा। वंदना सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने निकली नगर निगम की टीम जब अवैध मदरसे को तोड़ने पहुंची तो असामाजिक तत्वों ने जमकर उपद्रव किया, जबकि प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने से पहले हर जरूरी नोटिस दिया गया था। उन्होंने बताया कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। जब पेट्रोल बम आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी, तो थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था, अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीजें थी। तो थाने को घेरा गया। थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए। थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन होने लगा। ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त हैं। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। तो आपने प्रशासन की प्रतिक्रिया सुनी। अब अपडेट ले लेते हैं अपने संवाददाता अवधेश नौटियाल से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, क्या है इस समय के हालात, ताज़ा हालात क्या हैं? क्योंकि प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और प्रशासन बिल्कुल सख्त है। बिल्कुल लालचंद जी, जो स्थिति है पूरी तरह से काबू में है और अगर कहा जाए तो जो पूरी तरह से नियंत्रण में स्थिति है। जो कल घटनाक्रम हुआ उसके बाद से तमाम जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं। देर रात भी इसको लेकर बैठक हुई और सुबह भी उन्होंने आला अधिकारियों से इसको लेकर पूरी बैठक ली, पूरा खाका तैयार किया। साथ ही डीएम नैनीताल जो है उनसे पूरा फीडबैक लिया, एसएसपी नैनीताल से पूरा फीडबैक लिया और तमाम जो घटनाक्रम है उस पर जो है नियंत्रण को लेकर वहां पर जो है इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। इसके साथ ही जो सरकारी के साथ जितने निजी अस्पताल हैं वहां पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। वहां पर सब अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो वहां कर्फ्यू लगा हुआ है पूरे क्षेत्र में, तो पुलिस ने जो है सुबह भी वहां मार्च पास्ट किया और लगातार जो पुलिस की जो निगरानी है वो लगातार बढ़ी हुई है यहाँ पर भी। उसको इसके साथ ही अगर हल्द्वानी के साथ ही बात तो जो अन्य जनपद हैं वहां पर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। खासतौर से जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं
वहां पर जो है अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। देहरादून की बात कर लें, हरिद्वार की बात कर लें, उधम सिंह नगर, ये अन्य जनपद हैं, तो वहां पर भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम ठीक किए है। गए हैं। हल्द्वानी में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बिल्कुल। फिलहाल किसी प्रकार की कोई ठीक। घटना देर रात के बाद से कोई चलिए। घटना सुनाई नहीं दी है। ठीक अवधेश, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जोड़कर ताज़ा जानकारी देने के लिए। और अब बात एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर है अपने रत्नों की पहचान की, जिनको भुला दिया गया था, उन रत्नों की पहचान की। भारत रत्न के रूप में कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने के बाद उम्मीद जगी थी कि कुछ और बड़े चेंज मेकर्स को ये सम्मान मिलेगा, जिन्होंने बड़े बदलाव लाए हैं इतिहास में। तो केंद्र सरकार ने उसी उम्मीद के मुताबिक आज पूर्व पीएम पीवी नरसिंह राव और चौधरी चरण सिंह के साथ ही महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। तो पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए कहा, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि